पाकिस्तान और भारत का कल एक अहम मैच था। एशिया कप जारी है, सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान पहुंच गया, अगरचे भारत से शिकस्त खाई पहले मैच में। और कल दूसरा मैच था। कल दूसरे मैच में पाकिस्तान ने निस्बतन अच्छा खेला, बैटिंग अच्छी की, लेकिन भारत की टीम अच्छा खेली। भारत की टीम इस पर कामयाबी की हकदार थी। भारत की टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। भारत की टीम हमसे ऑन पेपर एक अच्छी टीम है। हिस्टोरिकली देखा है तो भारत का हमसे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ये सारे फैक्ट्स हैं जिसको हम बताते भी रहे हैं, इतने ज़र्फ़ का मुजाहरा करते रहे कि इस बात का शोएब अख्तर से लेके वसीम, मतलब जो जितने आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम ले लें और हमारी अपनी जो ट्रांसमिशन होती है उसमें जितने भी क्रिकेट के दोस्त बैठते हैं हमारे, वो सब ये बात कहते हैं कि भाई अब जो मैंने अभी कही, चूँकि इतना ज़र्फ़ है हमारा कि भाई जो बात है वो तो माननी चाहिए। और ना सिर्फ ये बल्कि हम भारतीय टीम को अच्छे खेल पे मुबारकबाद भी पेश करते हैं और अपनी टीम पे तनकीद भी करते हैं, तंज़ो मिज़ाह भी करते हैं, हाँ तमीज़ तहज़ीब के दायरे में करते हैं। इन सारी चीज़ों का, क्रिकेट तो उनकी अच्छी है तुमने कह दिया, लेकिन इन सारी चीज़ों का जिनका मैंने बाद में तज़किरा किया, तमीज़, तहज़ीब, तमद्दुन, ज़र्फ़, वहाँ फुक़दान है। वहाँ फुक़दान नहीं है। आई एम बीइंग टू जर्नलिस्ट जब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ फुक़दान है, वहाँ है ही नहीं। और इसका मुज़ाहरा बार बार ये होता है। खेल के मैदान में सियासत लाना, भारत की हिस्ट्री में जितनी बातें कर रहा हूँ इसमें कोई भी मैं जज्बात में आके नहीं कर रहा। जज्बात तो है, वतन की बात है, जज्बात नहीं होंगे तो होने चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन ये सारे फैक्ट से प्रूव बात है। तो खेल के मैदान को हमेशा गंदा करना ये भारत की हिकमत अमली रही है। फिल्म के मैदान को भी, वो फिल्मों में पता नहीं एक आदमी 100 पाकिस्तानियों को मार देता है, असल में वो जहाज़ गिर जाते हैं सारे, पता नहीं क्या, कभी अभिनंदन आके गिर जाता है, कभी 6 जहाज़ गिर जाते हैं। ज़र्फ़ तो पहले से ही गिरा हुआ है, औकात पहले से ही गिरी हुई है। तो खेल के मैदान में भी करते हैं। अब ये एशिया कप में आगाज़ कहाँ से हुआ? अभी पहली बॉल नहीं पड़ी थी, तो उससे पहले नहीं जाओ, पाकिस्तान से ना खेलो, ये करो वो करो। तकलीफ ये भी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़े हीरो बने थे कि हम तो नहीं जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान ने भी अपनी दफ़ा स्टैंड लिया कि भाईजान आप नहीं जाएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। और फिर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी कि सिर्फ वर्बल नहीं, लिख के दिया जाएगा और ICC उसका ज़ामिन होगा कि इतने अरसे तक फिर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो हो गया। तो उसकी भी तकलीफ थी। फिर बाकी ज़ाहिर है 10 मई को जो कुछ हुआ है उसके बाद तो सारा कुछ ही, मतलब वक्त, हालात, औकात सभी बदल गई है। तो यहाँ से शुरू हुआ मामला कि बायकॉट करो, नहीं खेलना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर ये कि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के हैं, सूर्या कुमार यादव ने हाथ मिलाया, अरे क्यों हाथ मिला लिया, ये तो गद्दार है, ये तो फलां है, ये तो मैच नहीं खेलो, ये वो। उसके बाद क्या हुआ? फिर तीसरी बात, गेम को किस तरह गंदा किया कि तय करके गए कि मैच से पहले हाथ नहीं मिलाना है, नहीं मिलाया हाथ। दुनिया, कामरान अकमल ने कहा हमारे प्रोग्राम में कि मैंने अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में मैंने ऐसा मंजर ही नहीं देखा जब टॉस के बाद एक कप्तान इधर चला गया, हाथ ही नहीं मिलाया। अच्छा, फिर फ़ख्र से कह भी रहे हैं, ओ भाई ये बेशर्मी की बात है, ये बदअखलाकी की बात है। फ़ख्र से कह रहे हैं, देखा नहीं, वो तो हाथ मिलाने को तैयार थे, हमने नहीं मिलाया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी हम तैयार थे। हालांकि क्योंकि हम जंग के मैदान में मारते हैं, खेल के मैदान में खेलते हैं और अच्छा खेलने वाले की तारीफ भी करते हैं, जो कि हम जिस तरह मैंने की है, बार की है भी। तो नहीं हाथ नहीं मिलाना। अच्छा, फिर मैच के बाद भी हाथ नहीं मिलाना। फिर फ़ख्र से कहा हमने हाथ नहीं मिलाया। फिर उसके बाद एक घटिया हरकत के मैच के बाद सियासत ले आए। सूर्या कुमार यादव ने बात की, पहलगाम अटैक की बात की, इंडियन फोर्सेस की बात की, और क्या रहे हैं कि जी वो उनका मीडिया कह रहे हैं एक टेरर अटैक की बात कर दी तो इसमें क्या हो गया। अच्छा, तो उस्मान ख्वाजा ने जब एक जेनोसाइड की बात कर दी थी गज़ा की, तो इसमें क्या हो गया। अच्छा, अगर सलमान आगा कल जाफ़र एक्सप्रेस की बात कर दे तो इसमें क्या हो गया, फिर तो कुछ नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को जो है वो डेडिकेट कर दे तो क्या हो गया। तो फिर ये एक और फजूल हरकत। फिर उसके बाद मैं हरकत गिनवाते जा रहा हूँ और ये सब फैक्ट्स है ना। एक ट्वीट आता है एक खिलाड़ी का कि अफ़वाज को सलाम हमारी, और पहलगाम। फिर दूसरा खिलाड़ी ट्वीट करता है, फिर तीसरा खिलाड़ी ट्वीट करता है, फिर चौथा खिलाड़ी ट्वीट करता है। बीच चौराहे पर हंडिया उस वक्त फूट जाती है जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही ट्वीट कर देता है, बात ही खत्म हो गई। तो इससे पता लगता है कि सारा कुछ एक प्लान था, ये इत्तेफाक से नहीं हो गया, जो सूर्या कुमार यादव ने भी किया वो सारा कुछ। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ, लेकिन मसला ये कि अभी तक 10 मई को जो कुछ हुआ है वो खिसियानी बिल्ली बार खम्बा नोच रही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अपनी खौफ, अपनी शर्मिंदगी को मिटाना कैसे है। तो बात जहन से ही नहीं निकल रही। अब कल मैच हुआ, मैच का आगाज़ हुआ, पहले तो वो उसको गलत आउट दे दिया, चलो हम उसका इल्ज़ाम आप ही नहीं लगाते, भाई एम्पायर ने दिया, जो भी हुआ चलो, हमने उस पर भी ICC से किया है कि वो फ़ख्र जमान को गलत आउट दे दिया। फ़रहान अच्छा खेले, फ़रहान ने 50 की, फ़रहान ने अपने हिसाब से एक सेलिब्रेशन कर दी। ज़रा पहले दिखा दें कि फ़रहान ने किस अंदाज से सेलिब्रेशन की थी। अच्छा, आप यकीन करें, हम तो कल ट्रांसमिशन कर रहे थे ना थ्रू आउट, हर लम्हा पुरजो चल रहा था। हमारे तो, चूँकि हम आपको जहाँ सीरियस लेना होता है, मतलब आपके अब नहीं है ना इतनी हैसियत कि हम आपको सीरियस लें, तो हमारे तो जहन में भी नहीं आया कि ये क्या। आपके चूँकि दिल में चोर था और चोर की दाढ़ी में तिनका था, तो आपको लगा कि ये यूँ तो ये राफेल तो नहीं, कि क्या हो रहा है, ये क्या।
तो इतनी आग लग गई सेलिब्रेशन पे कि मतलब क़यामत आ गई हो जैसे, मतलब शोर मचा दिया कि यूं हो गया, यूं हो गया, यूं एक अजीब तूफान बर्पा हो गया। यहाँ तक कि हमारे हरदिल अजीज़ जनाब विक्रांत गुप्ता जो है वो इतने नाराज़ हुए कि इन्होंने जो है वो बाकायदा इस पर बात की और फिर उन्होंने कहा कि नहीं फरहान नहीं किया था, मैं भी ऐसे करूँगा, देखो पता नहीं क्या कर रहे थे वो। तो आप देखिए कि एक फरहान की सेलिब्रेशन से किसको क्या, हालांकि फरहान ने भी कहा कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने कर दिया, आप जिसी को जो लगता है लग गया भाई ठीक है यार। लेकिन चूंकि वो हो चुका है 10 मई राफेल शाफेल, तो देखें ज़रा वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, विक्रांत भाई को दिखाइएगा। कार्ड को लेकर ऐसे किया जैसे गन फायर करते हैं ना, और वो एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन था 7-0 कर देगा। तो स्टूडियो से मेरी तस्वीर आप सबकी स्क्रीन पर, और मैं चाहता हूं कि अगर पीछे ऑपरेशन पाकिस्तान भी लिख लिया जाए तो और बेहतर होगा। ये मैच इंडिया का जो था, ये तस्वीर है। तस्वीर सिर्फ साहबजादा फरहान की नहीं थी, तस्वीर होनी चाहिए इंडियन प्लेयरों की। उनमें से किसी ने ऐसा किया नहीं, तो मैंने कहा चलो हम ही कर देते हैं। विक्रांत भाई, ये ऑपरेशन पाकिस्तान अभी लिखवाने से क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर जीतना होता है ना, वो मार्क का हक वो जीतना था, उसमें वो राफेल गिर गए। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, कि आप कहेंगे तो मैं आपको हवाले दूंगा, टेलीग्राफ ने क्या लिखा, रॉयटर्स ने क्या लिखा, ट्रम्प ने क्या कहा, कि सारा कुछ जो हुआ ना, आपके अपने फोर्सेस के लोगों ने पहले क्या कहा, फिर बाद में क्या कहा। तो अभी ये बल्ला उठा के भाईजान पीछे ऑपरेशन पाकिस्तान, नहीं, वो तो मैच था, वो तो आप जीत गए, तो कह रहे हैं हम तो मानते हैं। वो तो अभी वो ऑपरेशन सिंदूर का दुख इतना है कि अब बल्ला उठा के खड़े हैं कि यार मैं बल्ला उठाता हूं, तुम पीछे ऑपरेशन पाकिस्तान लिख दो, तो उससे तो बात बनेगी नहीं ना। वो ऑपरेशन सिंदूर वो गिर गया सारा कुछ ना, मामला बड़ा खराब हो गया। अच्छा, हालांकि अब आप अगेन देखें, महेंद्र सिंह धोनी एग्जैक्टली ये काम कर चुके हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है हमारी, चूंकि हम आपके हवास पे सवार हैं कि हमारा साहबजादा फरहान ऐसे ही कुछ कर देता है, हमें याद नहीं होता, आपको होता है नहीं ये इंडिकेशन था, और हम आपको बिल्कुल सीरियसली लेते हैं कि ये देखिए स्क्रीन पे चल रहा है। एक मैच में इशारा कर चुके वो, और हमने सोचा भी नहीं, हमें याद भी नहीं आया कि अच्छा है, चूंकि हम थोड़ी को इतना कुछ थोड़ी सीरियस लेंगे आपको यार कि ये क्यों कर दिया, कि हमारे ट्रांसमिशन है कर देना इस पर, आप लोगों ने ट्रांसमिशन ठोक दिया इस बात पे कि नहीं वो फरहान ने किया, हालांकि देखिए धोनी ने किया और हमें याद भी नहीं आया। और हद क्या हो गई, ये तो फरहान ने तो फिर एक इशारा किया ना। अब लतीफ़ा सुनने के लिए आप ख़वातीन हज़रात तैयार हो जाएं। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ हर लम्हा पुरजोश के पैनलिस्ट जनाब शाहिद हाशमी साहब, जनाब बासित अली साहब भी मौजूद हैं और वो सुन रहे हैं सारी गुफ्तगू। कमाल ये हो गया कि कल इंडियन मीडिया में एक नया तूफान बरपा हुआ, वो था हर लम्हा पुरजोश को लेके, और वो ये था कि कयामत आ गई है। हर लम्हा पुरजोश में ये पाकिस्तान के टीवी चैनल पे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है। देखिए पाकिस्तान के टीवी चैनल पे कैसी कैसी बातें की जा रही हैं, देखिए वहां पे फायरिंग की बातें की जा रही हैं, देखिए वहां पे कहा जा रहा है कि ग्राउंड पे फायरिंग कर दो। मैं जब ये क्लिप देख रहा था मैं हैरान हुआ कि यार ये ऐसे, और देखिए जब फायरिंग की बात हो रही थी किसी ने रोका तक नहीं, फायरिंग की बातें हो रही थी कि ग्राउंड में फायरिंग कर दो। मैं जब सुन रहा था मैं हैरान हुआ कि यार ये क्या हो गया, यार लम्हा पुरजोश में ऐसा क्या हो गया। जरा पहले आप दिखाएं कि वो इंतहाई मोहतरम जो खातून एंकर हैं वो किस तरह हैरान परेशान है कि, और कह रही हैं कि ये पाकिस्तानी चैनल पे ये हो गया। दिखाएं जरा क्या कह रही थी वो। ये जान मारे तो मैच जीत सकते हैं हम, या तो ये कर दें, या मैं तो कहता हूँ कि कुछ लड़के फायरिंग। During a live broadcast in Pakistan, panelists were heard suggesting that some players should open fire and end the match. यहाँ से अगर लड़के जान मारे तो मैच जीत सकते हैं हम, या मेरे ख्याल में या तो ये कर दें, या मैं तो कहता हूँ कि कुछ लड़के फायरिंग ही कर देना इधर, मैच ही खत्म करो। अच्छा, क्योंकि कंफर्म है हम हारेंगे। अच्छा आप इतने डाउन ना हो, 12 बजे के बाद आपके लिए खाने का इंतजाम किया, वो सुन के खुश हूँ। मैं खाना ही नहीं चाहता, ऐसा खाना मैं खाना ही नहीं चाहता। It's not just limited to the cricketers on the field. On a live broadcast, somebody suggested on a panel that perhaps the player should actually open fire. तो ये आपने देखा कि असल बात क्या थी और वहाँ शोर क्या था। यानी शोर ये था कि वहाँ पर ये पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि कुछ प्लेयर्स ने, ये एक पैनलिस्ट ने कह दिया है कि ग्राउंड पे फायर खोल देना चाहिए। भाईजान एक बात होती है, हमें पता है आपके यहाँ ज़रा ज़र्फ़ की कमी है, इस तरह सेंस ऑफ ह्यूमर। ये एक पैनलिस्ट नहीं है, मेरा पैनलिस्ट तो है, जाहिर सी बात है, एक किरदार है जो कि एक डमी किरदार हैं, जो कि शोएब अख्तर का किरदार अदा कर रहे हैं। एक चीज़ होती है मिजाह, उन्होंने अजराए मज़ा, और उसमें भी हम अपनी टीम की भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। हाँ, तमीज़ से कर रहे हैं। वो आप लोग तो अपने खिलाड़ियों पे भी पढ़ते हो तो तमीज़ तमीज़ सब भूल जाते हो, हम ये काम भी तमीज़ से करते हो। तो हम तो कह रहे हैं उसमें मुस्तफ़ा चौधरी जो कि एज
एज एन आर्टिस्ट बैठते हैं, वो अजराए मजाक के कह रहे हैं कि यार मैं तो कहता हूँ मैच ही खत्म करो, फायरिंग कर दो, क्योंकि हम तो वैसे ही मैच हार रहे हैं। ये मजा, यानी आपको लगा कि ये भी दोबारा अभी फायरिंग होगी तो फिर अभी हमारे राफेल शाफेल, कसम से ऐसा कुछ भी नहीं, कोई हमला नहीं हो रहा, अभी सीज फायर है, इजी रिलैक्स, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। ये मजाक में एक बात थी। आप लोग इतना अजीब सा हो गया, आपको ट्रांसमिशन ही कर दी पूरी कि ये एक पैनलिस्ट ने ये कह दिया है कि ये गिरा दिया जाए, वो गिरा दिया जाए। ये एक मजाक था जो कि मुस्तफा चौधरी ने कहा था, और उनका मतलब ये था। ये अलग बात है कि क्रिकेट के मैदान में पिच खोदने के वाकयात, शिवसेना ने ये कर दिया, रमीज राजा कमेंट्री करने आ रहे हैं तो उनको मशवरा दिया गया कि आप ना आए, ये हो जाएगा ग्राउंड में आपके साथ, या मैच के दौरान ऐसी हरकत हो गई कि आपकी अपनी टीम को ग्राउंड पे चक्कर लगा के तमाशाइयों के आगे हाथ जोड़ने पड़े कि आग मत लगाओ, सीढ़ियों ये कुर्सियों को मैच चलने दो। ये सारे वाकयात आपके मुल्क में हुए हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा एक भी वाकया नहीं हुआ है। तो ये एक मजाही अंदाज में कही गई, एक कॉमेडियन की बात थी, एक कैरेक्टर की बात थी, जिसने इस सेंस में कहा था। आपको लगा कि हम फायरिंग की बात कर रहे हैं और वो फिर राफेल ना कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजी हो, आप रिलैक्स करें, ये ऐसी कोई भी बात अभी सीज फायर है। वो जब होता है तो फिर आपको पता लगता है, फिर दुनिया को पता लगता है कि फिर क्या होता है। ये सारा मामला, अगेन मामला शुरू आपने किया था, बाउंड्री लाइन में खड़े थे हारिस रऊफ, उनको जनाब कोहली के नारे शारे लगे। अब चूंकि आप खेल में सियासत को आप ले तो आए थे, हम कहते रहे कि ये ना करें, हमने जंग के मामले भी कहा था कि ये ना करें, अगर आप शुरू करेंगे तो फिर हम सूद समेत वापस चुकाएंगे। तो फिर हारिस रऊफ ने भी इशारा किया, वो जरा पहले दिखाएं कि क्या हुआ था जरा। अब जब ये हो गया तो अब आप या तो ना करते ना, या आप इस तरह की हरकतें ना करें, आप ना लाए क्रिकेट मैदान में सियासत मंडला पे जवाब सुनने। अब जब ये हुआ तो फिर रोना शुरू हो गया। अब आप एक क्लिप देखिए जिसमें वो मतलब बाकायदा ना रो ही रहे हैं, वो देखें, वो कह रहे हैं देखो वो हारिस ने देखो, हारिस देखो कैसे कर रहा है, और हारिस क्या फौज में है क्या जो इस तरह के इशारे कर रहा है, ये क्या कर रहा है हारिस। फिर रोना शुरू हो जाते हैं आप रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम अपनी हंसी रोक रहे हैं। दिखाएं वो क्या रोना पिटना मच गया फिर हारिस के एक इशारे पर। मैच के अंदर पता क्या कर रहा है, ऑडियंस को ऐसे करके दिखा रहा है, सिक्स सिखा रहा है, यूं करके दिखा रहा है। अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? तो ऐसे हारिस पता है क्या कर रहा है, हारिस ये कर रहा है, भाईजान तो आप ना लेते ना पंगा। और सर जी, ये सूर्या कुमार यादव क्या इंडियन फौज का कोई फील्ड मार्शल लगा हुआ है, वो कोई ब्रिगेडियर कर्नल लगा हुआ है, उसने क्यों आपकी अफवाज को जो है वो खराज तहसीन पेश किया था क्रिकेट में, वो कोई फौज की परेड हो रही थी। जो आप अब याद आ रहा है कि हारिस रऊफ क्या फौज में है जो हारिस रऊफ ये इशारे कर रहा है। तो पहले बात सूर्या अंकल को समझाते तो फिर ये भी ना होता, वरना फिर जब होगा तो फिर इस तरह तो होता है। और फिर हारिस पे जो तनकीद की है, ये आप एक अनोखा क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको दिखा भी रहे हैं लेकिन नहीं दिखा रहे हैं। यानी इसमें आधी से ज़्यादा 90% गुफ्तगू म्यूट है, चूँकि वो इस काबिल नहीं है कि की जाए। फिर जो आपने हारिस के लिए जो अल्फाज, बल्कि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि पता लगे आपकी हैसियत का और तरबियत का। ज़रा दिखाएं कि वो हारिस पे क्या कह रहे थे। मैच के अंदर पता क्या कर रहा है, ऑडियंस को ऐसे करके दिखा रहा है, सिक्स सिखा रहा है, यूं करके दिखा रहा है। यही तो पता है, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? यानी आपने कोई इसमें इस तरह की बातें की हैं। अब हमने जंग के दौरान भी हमारे किसी, यानी एक आज जब किसी ने कहा तो उस पर भी तनकीद हुई कि नहीं जी हम मोदी साहब पे तनकीद करेंगे लेकिन यही अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जनरल रवैया हमारा ये है। लेकिन आप तो अपने खिलाड़ियों को नहीं छोड़ते, तो हम आपसे क्या ज़र्फ की तवक्को रखें। इतने लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, गंगुली, उनके लिए किस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं हम नहीं सोच सकते, हम आज भी नहीं करेंगे। हम तो बल्कि इस दौरान जब कोहली रिटायर हुए हमने सैल्यूट किया, हमने कहा इससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं यार, क्योंकि हम बड़े ज़र्फ वाले लोग हैं ना। लेकिन आप तो अपने खिलाड़ियों को नहीं छोड़ते। वो अर्नब अंकल जो है वो देखें, वो क्या गंगुली को किस तरह क्या मुखातिब कर रहे थे, किस तरह बात कर रहे थे। राहुल द्रविड़ पता नहीं क्या, दिखाएं जरा क्या कह रहे थे वो। तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? तो ये तो आप लोग का तो ये हाल है। हमारे
आम आदमी को, हमारे एक बच्चे को भी ये बात समझ में आ रही है। कल जब मैच ख़त्म हुआ तो भारतीय मीडिया ने एक पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट में से एक को, जिसने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई थी, उसको बुला लिया और उससे कुछ सवाल जवाब किया। इस बच्चे ने पूरा समअप कर दिया कि बात क्या है। ज़रा दिखाएं कि क्या का ये है सारी कहानी का खुलासा, दिखाइएगा। भरपूर सपोर्ट किया हमने अपनी टीम को, हमने सपोर्ट अपने मुल्क को किया। टीम ये इस काबिल नहीं है कि सपोर्ट किया जाए। हारिस रऊफ का एटीट्यूड बेहतरीन है क्योंकि उसको पीछे पहले कोहली कोहली करके चढ़ाया गया और पहले सूर्य कुमार यादव ने पॉलिटिक्स इन्वॉल्व किए गेम में, उसके बाद उन्होंने ये इशारे किए हैं, ये करके उन्होंने 6-0 बताए रफाइल डाउन। तो भाई आर्म फोर्सेस को क्यों डेडिकेट किया पहला मैच? पहला मैच जो था वो आर्म फोर्सेस को पॉलिटिक्स पे, लेकिन मैच देखना है हम लोग सब लोग, क्योंकि हम अबू धाबी से आया। तो आई थिंक हमारे एक कम सिन को भी इन्हें बात सुना, हालांकि वो टीम पे नाराज है, वो कह रहा है टीम पे इस काबिल नहीं है, गुस्सा है टीम पे, बदतमीजी नहीं कर रहा लेकिन, और आपको लेकिन पूरा हिसाब पूरा जवाब दे रहा है कि आप ये करेंगे तो ये होगा, आप ये करेंगे तो ये होगा। ये अजीब व गरीब एक सारी की सारी सूरत हाल है, इसलिए मैंने जहमत दी है। शाहिद हाशमी भाई हमारे साथ हैं, बासित भाई हमारे साथ हैं, मुस्तफ़ा चौधरी साहब हमारे साथ हैं, जो कि एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे शुएब अख्तर का, जिसमें उन्होंने बात की। हम नहीं कहते कि यार बंद करो, हम अपने भी कहते हैं प्रोग्राम बंद करो यार, चलो मैच खत्म करो यार, ये वो, उसमें उन्होंने बात कह दी और वहाँ पे ट्रांसमिशन हो गई पूरी कि पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में ग्राउंड में फायरिंग करने की बातें हो गई और किसी ने रोका नहीं। बस ये साबित हुआ कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है। भाईजान हम फायरिंग बिल्कुल करते हैं जहाँ करनी होती है, वहाँ फिर मिसाइल भी चलता है, वहाँ ड्रोन भी आता है, वहाँ राफेल, वो सब होता है। फिर ग्राउंड में तो आपके यहाँ पिचें होती हैं, ये हमारे यहाँ नहीं होता। तो